आपने ये मार्मिक न्यूज़ सुना कि सोनीपत के वृद्धाश्रम से एक वृद्ध पिता अंतिम यात्रा पर चले गए और उनकी 3 बेटियां जो पुणे, आजमगढ़ और काठमांडू में रहती हैं, कोई देखने तक नहीं आई। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई। ये मुंबई के कपड़ा व्यापारी शिवचरण रामरतन गुप्ता जी का है, जो हरियाणा के सोनीपत में एक वृद्धाश्रम में रहते थे और उनका वहीं निधन हो गया। उनकी 3 बेटियां हैं जो शिक्षिका हैं, पर तीनों में से कोई भी बेटी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। जिन बेटियों के लिए उन्होंने जीवन भर सर्वस्व न्यौछावर किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन बेटियों को इतना भी समय नहीं था कि वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? कितनी असंवेदनशील होती जा रही हैं बेटियां। बेटियों ने वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार देखा और 5100 रुपया वृद्धाश्रम में भेजकर अपने कर्तव्य का इतिश्री समझा। सुना तो यहाँ तक गया है कि वो अपनी माँ, जो 1.5 साल पहले वृद्धाश्रम में ही मृत्यु हुई थी, उनके संस्कार में भी वो लोग शामिल नहीं हुई। क्या हो गया है इस समाज को? इतनी भी दूरी नहीं थी। हरियाणा के सोनीपत से आजमगढ़, काठमांडू और पुणे की दूरी, जितनी दूरियां ये दिल की हो गई। धन दौलत, सुख, रूप, रुपया, पैसा, इसके लिए लोग मरे जा रहे हैं, परेशान हैं, पर सब यहीं रह जाएगा। ये मिट्टी की काया यहीं रह जाना है। सिर्फ आपके अच्छे कर्तव्य और अच्छे व्यवहार यही साथ जाना है। समय रहते संभल जाइए और अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। जो माता पिता आपके लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, जिनके कारण आपने दुनिया देखा, आज उनकी इतनी उपेक्षा क्यों? कुछ तो कमी रह जा रही है संस्कारों में। माता पिता से निवेदन है, बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। संस्कार बहुत जरूरी है ताकि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बने। और बेटियों से भी, जिस घर में तुम पली बढ़ी उस घर को वृद्धाश्रम ना बनाओ। जिसने तुम्हें जन्म दिया उनका कर्ज उतारो। ये शरीर मिट्टी की काया है, इसे यहीं रह जाना है। ये धन दौलत ऐश्वर्य सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे विचार यही हमारे साथ जाएंगे। तो समय रहते संभलिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए और संस्कार विहीन ना हो जाएं। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग अपनाया जाता था और अभी लोग सिर्फ अपने माता पिता का भी सेवा नहीं कर रहे हैं। ऐसे संतानों को धिक्कार है। आपको हमारी बातें कैसी लगी? अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।